कौन शासन से कहेगा कौन पूछेगा, कौन शासन से कहेगा कौन पूछेगा, एक चिड़िया इन बम धमाकों से सिहरती है। दुष्यंत कुमार जी की ये लाइनें हालिया में तेलंगाना के हैदराबाद के 400 एकड़ के वन क्षेत्र को लेकर विवाद पे सटीक बैठती हैं। जी हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के आधार पर ये क्लियर हुआ कि ये जो 400 एकड़ की लैंड है ये तेलंगाना सरकार से बिलोंग करती है और इस पर किसी भी तरह की सरकारी परियोजनाओं को बनाने के लिए सरकार इसे नीलाम कर सकती है। होना क्या था, वर्डिक्ट आते ही सरकार की लालची निगाहें इस पे फैलती हैं। बुलडोजर का एक जत्था आसान मार्च में आता है और आसानी से उस इंक्रोचमेंट को चालू करता है। सभी तरफ से पक्षी चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है, उनकी आवाजें आपके हृदय को चीर सकती हैं। होता क्या है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और आसपास के लोग वहां पे विरोध करते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, काफी तेजी से आसपास के और लोग आते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है, कई स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया जाता है, कई इसमें घायल भी होते हैं। लोगों का कहना है कि एक फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस वेब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 237 तरह के एनिमल, कुछ स्टार प्रजाति के कछुए, 15 स्तनधारी और एक बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स और कई छोटे छोटे इंसेक्ट्स यहाँ पे रहते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टैंड है? कांग्रेस गवर्नमेंट कहती है कि ऑन ऑफिशियल रेवेन्यू रिकॉर्ड ये एक फॉरेस्ट एरिया नहीं है। 1974 में जब यूनिवर्सिटी बनी थी तो ये रिसर्च सेंटर के लिए यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए दान दिया गया था, लेकिन इसका कोई यूज हुआ नहीं। काफी सालों से फॉरेस्ट एरिया पे ऐसे ही बना रहा। इसके बाद इस पे तेलंगाना कोर्ट में जाता है मामला, हाई कोर्ट में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है और मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यूनिवर्सिटी के पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट गीक ना होने के कारण ये क्लेम गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट इसकी नीलामी कर सकती है। और उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा ही देखा कि कंक्रीट का जंगल बनाने के लिए इस जंगल को कितनी तेजी से तबाह किया गया। विधानसभा में रेवंत रेड्डी ने अपने कहा कि ये विरोधियों की चाल है, जहाँ पे ये डेवलपमेंट ना देख सकते हैं और हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया कि यहाँ इस जंगल में ना कोई बाघ है ना कोई हिरण है, जो है वो कुछ धूर्त चालाक लोमड़ियां हैं। और इस तरह के शब्दावली का उपयोग बताता है कि उनका एनवायरनमेंट के लिए कंसर्न कितना है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 1996 में जब ये तेलंगाना हाई कोर्ट में स्टूडेंट्स ने इस प्रोटेस्ट के साथ PIL डाली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 1996 के एक मैटर का हवाला देते हुए कहा कि इसमें क्लियर लिखा है कि अगर किसी भी भूमि पे हरियाली है तो वो वन क्षेत्र होता है, चाहे वो रिकॉर्ड पे हो या ना हो। तो इस वन क्षेत्र को हटा के कंक्रीट का जंगल डेवलपमेंट के नाम पे क्यों आप बना रहे हैं? इसके अलावा अगर आप देखे जाए तो जब इसको हाई कोर्ट में अपील डाली गई तो 3 अप्रैल तक बोला गया कोर्ट की तरफ से तेलंगाना सरकार को कि आप कोई भी एक्शन इस पे नहीं लेंगे, कोई भी कटिंग नहीं होगी, नो GCB नो मशीन। तो बहस तो चल रही है। इसी बीच में जानना चाहूंगा कि तथाकथित बॉलीवुड और साउथ इंडियन या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहाँ चले गए जो हर बात पे पर्यावरण की बात करते हैं? यहाँ पे सवाल क्यों चुप्पी है? क्या ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस सरकार है इसलिए? क्या एनवायरनमेंट में भी पॉलिटिक्स होगी या पार्टी देख के ही आप प्रोटेस्ट करेंगे? ये मेरा सवाल है, उन तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग तेलंगाना हाई कोर्ट ने थर्सडे को डिक्टेट किया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को कन्वे किया कि जो 400 एकड़ का ये लैंड है जिसको गवर्नमेंट ने ऑक्शंस के लिए IT हब बनाने के लिए प्रपोज किया था, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्सिटी लैंड एंड ऑल्सो इनसाइड इन द कंपाउंड वॉल। तो गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज को 7 अप्रैल मतलब आज का डेट दिया है टू रिस्पॉन्ड। इसमें चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस रेणुका यारा जी की बेंच थी जो इस PIL को हियरिंग में कर रहे थे। They said the land is a question is the part of 2300 acre allotted to the universities 1975 and their councils जो भी यहाँ पे हैं उनको कोर्ट को एग्जामिन करने देना होगा और इस तरह से इस बात पे अभी फिलहाल रोक लगी है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज का कहना है कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह से डिटेन किया गया। उनका कहना आई हैव एविडेंस टू शो दैट स्टेट डिड नॉट स्टॉप इट्स डिस्ट्रक्शन इवन आफ्टर द कोर्ट आस्क्ड टू हॉल्ट वर्क। He said, adding that the Supreme Court has already stated the whole process, the SC may direct the state and authorities to file their court orders now. तो इस तरह से ये मामला कोर्ट में चला गया है, फिलहाल इस पे रोक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हुआ होगा उस रात जब जानवर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे होंगे, जब अचानक से बुलडोजर रातों रात चले होंगे,
कछुए जो बेचारे अपनी धीमी चाल से हैं वो तेजी से भागने की कोशिश में विफल हो रहे होंगे। जानवर अफरा तफरी में मचे, उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, दूसरे आशियाने की तरफ भाग रहे हैं जहां केवल मानवों का बसेरा है। तो सवाल यह है कि यह किस तरह की डेवलपमेंट की परिभाषा है? क्या हमारे समाज और सरकारों को यही परिभाषा सूझती है कि एक पेड़ लगाते हैं जिसका गड्ढा मजदूर खोदता है और 10 नेता उसको पकड़ के भूमि पूजन की फोटो खिंचवाते हैं? क्या यही समाज की रियलिटी है सोशल मीडिया पे? क्या इन जंगलों को काट के ही हमें शहर बसाने हैं? अगर हाँ, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। आपको इस घटना पे क्या कहना है उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो में हमने पूरी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दी है। फॉर सच न्यूज बने रहिए आप टी पॉइंट अकेडमी पे। बाय एवरीवन, हैव अ